बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसमें अपने पहले सबक जो एक नज़्म है हम उसका आगाज़ कर रखा है। आज हम उसे दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी आज हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है 1.2। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे और हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। इस हासिल ताल्लुम के हम पिछले कई जमातों से कई सालों से मशक करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ असूलों के साथ और मुख्तलिफ तरीके बदल बदल कर। अपने सबक के आगाज से पहले हम कल पढ़ाए जाने वाले हासिल ताल्लुम की दोहराई कर लेते हैं। कल आपने लुगत का इस्तेमाल सीखा और एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली के मुतालिक सीखा। उसी ज़ैल में मैंने आपके लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं। पहला लफ्ज़ है दम, ज़बर के साथ, और उसके हमने एराब बदल दिए तो दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा दुम। इसी तरह एक लफ्ज़ है बिल और एराब की तब्दीली से बन जाएगा बल। प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे रोकिए और इन चारों अल्फाज के मानी लुगत से तलाश कीजिए और अपनी मौल्लिमा को बताइए। जी, यकीनन आप लोगों ने इन अल्फाज के जिनके एराब बदलने से मानी बदलते हैं उनके मानी तलाश करके अपनी मौल्लिमा को बताए होंगे। प्यारे बच्चों, आपको सामने स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये अल्फाज इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं या इनको हम उर्दू में किस ज़ैल में लाते हैं? बिल्कुल सही, ये है हमारे पास वाहिद और जमा। जैसे लड़का और लड़के, बच्चा और बच्चे, मुर्गी और मुर्गियाँ, इनमें हर तरह से जमा के उसूल बदल रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब हमने वाहिद देखा तो वाहिद उसी असूल पे लिखा जाता है जिस तरह उसकी असल इमला होती है या उसका हरफ असली होता है। उसको जमा में बदलने के लिए उसके उसूल बदलते जाते हैं। जैसे आप पढ़ चुके हैं, अलिफ और हे हो तो उसको किससे बदला जाता है। इसी तरह से छोटी जे तो उसको किस तरह से बदल के किन अल्फाज का इजाफा करके तो उसको जमा में बदला जाता है। लेकिन वाहिद हमेशा अपनी असल सूरत में, असल शक्ल में कायम रहता है। आज हमने यही चीज़ सीखनी है, यानी वाहिद और जमा। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि वाहिद उस इस्म को कहते हैं जो सिर्फ एक चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे किताब, कुर्सी और गाड़ी। जमा वो इसमें जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाए वो जमा कहलाता है। मसलन असातिज़ा, अब उस्ताद वाहिद है लेकिन उसकी जमा असातिज़ा। कुर्सियाँ, गाड़ियाँ, किताबें या कुतब वगैरह। ऐसा वाहिद इस्म जिसके आखिर में अलिफ या हे हो, उसे जमा बनाने के लिए आखिरी हर्फ हटाकर जाए मजहूल लगा देने से जमा बन जाती है। मसलन तोता से तोते और बच्चा से बच्चे। हम अपने इस असूल को अपनी पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमने दीगर असूल भी पढ़े। प्यारे बच्चों, आपको सामने कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही, सबसे पहली तस्वीर है, इसमें बहुत सी चूंकि चीजें हैं और ये आम इस्तेमाल की चीजें, इसको हम कहते हैं ताले। तो ताले को हम किस में रखेंगे, जमा में या वाहिद में? जी, ताले जमा। और इसकी वाहिद क्या होगी? इसका वाहिद है ताला। ताला वाहिद है और ताला की जमा है ताले। इसी तरह इस तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर वाहिद को जाहिर कर रही है या जमा को? बिल्कुल सही, ये तस्वीर जमा को जाहिर कर रही है। और इस तस्वीर में मौजूद जो चीज़ें, उसका क्या नाम है? बिल्लियाँ। बिल्लियाँ। और अगर हम इस जमा के लिए वाहिद तलाश करें तो वो क्या होगा? बिल्ली। तो आपने देखा कि वाहिद से जिस वक़्त हमने जमा को वाहिद में बदला तो हमारे पास वाहिद हमेशा की तरह से वही रहा जो हरफ असली है। हमें किसी और असूल को जहन में नहीं रखना पड़ा, बल्कि जब हमने जमा को वाहिद में बदला तो सीधा सीधा ये काम किया कि हमारे जहन में आया कि ताला कैसे लिखा जाता है, ताला की इमला क्या है और उसका हरफ असली क्या है, हमने उसको उस तरह से लिख लिया। लेकिन जब हम अपने वाहिद को जमा में बदलते हैं तो हमें कुछ असूलों को जहन में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अलिफ का है ताला वाहिद, तो इसको अलिफ को हटा के हमने जाए मजहूल का इजाफा किया। इसी तरह से छोटी ये बिल्ली, इसको हटा के हमने अलिफ, इसके साथ बिल्ली के साथ हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा किया, यानी बिल्ली अपनी जगह कायम रहा, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा हो गया।
इसी तरह हमने एक उसूल सीखा कि अपना असल लफ्ज़ कायम रहता है और वो और नून गुन्ना का इजाफा किया जाता है। आपने एक सरगर्मी करनी है। सरगर्मी यह है कि आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने इन चीज़ों के नाम वाहिद और जमा में बताने हैं। पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ जमा में है, कौन सी वाहिद में है, और जो चीज़ वाहिद में है उसकी जमा बताएं, जो जमा में है उसकी वाहिद बनाएं। वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन आपने ये सरगर्मी की होगी, अपनी मौलमा को इस तस्वीर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताए होंगे। अब आप एक और सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी कुछ यूँ है कि आपने अपने इर्द गिर्द की अशिया से, अपने इर्द गिर्द गौर करें और अशिया से 5 ऐसी अशिया के नाम लिखें जो जमा में हों। यानी अभी आपने वो चीज़ें तलाश करनी है जो जमा में हो और फिर आपने उनके वाहिद खुद से लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को रोकिए बच्चों और इस सरगर्मी को भी कीजिए। जी यकीनन इनफरादी तौर पर आपने इस सरगर्मी को सर अंजाम दे लिया होगा। हम अपनी मश्क का मुतल्लिका हिस्सा करते हैं और आप जानते हैं कि हम मश्क की ज़ैल में वो काम करते हैं जो हासिल ताल्लुम हम सीख रहे होते हैं, जिसकी हम महारत हासिल कर रहे होते हैं या मश्क कर रहे होते हैं। आपकी किताब का सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज की जमा तहरीर करें। अल्फाज आपके पास या वाहिद आपको दिए गए हैं और जमा आपने खुद लिखने हैं। इसी तरह से आपका है घर का काम। आज आप घर से जो काम करके लाएंगे वो है हम्द की पढ़ाई करें। अभी हमने हम्द की चूंकि बाकायदा पढ़ाई नहीं शुरू की, आपने घर से हम्द को पढ़ के आना है और ऐसे अल्फाज तलाश करें जो जमा के मानी में इस्तेमाल हुए हों। आपने हमसे आज वो अल्फाज तलाश करने हैं जो जमा के मानी में इस्तेमाल हुए हैं और उसके बाद आपने एक अदद वर्कशीट करनी है। वर्कशीट है आपके पास, सवाल नंबर 1 है आपके पास, कुछ इस तरह से है। पहला सवाल है इसमें कि झैल में दी गई तस्वीर के वाहिद और जमा लिखें। अगर कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो जमा में आ रही हैं तो आपने उनके वाहिद लिखने हैं, जो वाहिद में उनको आपने जमा में लिखना है। और दूसरा सवाल है आम इस्तेमाल की 5 वाहिद और 5 जमा चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे जो वाहिद चीज़ें लिखी उन्हीं के जमा लिख दें, बल्कि यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो वाहिद में हैं और जमा में अलग से उन चीज़ों के लिखने हैं जो तादाद में 1 से ज़्यादा हैं। ये हमारे आज का सबक था जिसमें आपने वाहिद से जमा और जमा से वाहिद की तब्दीली सीखी। कल हम अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।